हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड मैट्रिक एंड सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस। ये वैसे आपका लास्ट टॉपिक ही होने जा रहा है, 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, सारी वीडियोस मिलते रहे। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्या कहती है हमारी सब स्पेस की डेफिनेशन? देखो, हमने मैट्रिक स्पेस पढ़ा था। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस की क्या डेफिनेशन थी कि एक डी होता था हमारे पास, कोई डी है मेरे पास, वो किस तरह से डिफाइन है? एक्स क्रॉस एक्स में जो रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। ये एक्स क्या है? एक्स मेरा जो है ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो ये डी बेसिकली क्या है डिफाइन? ये डिस्टेंस होती है हमारी। क्या होती है हमारी? डिस्टेंस। एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट होंगे जो इस एक्स सेट के अंदर आ रहे होंगे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अब ये डी मेरा मैट्रिक स्पेस बन जाता है, ये डी मेरी मैट्रिक बन जाएगी किस पे? ऑन आर पे, क्योंकि रियल नंबर पे जा रही है। कब? जब वो इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी, जो क्या थी? M1, M2, M3 एंड M4। ये मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूं। तब जब ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर लेती थी, तो जो हमारी ये मैट्रिक स्पेस होती थी ना, ये एक्स डी जो पेयर बनता था, ये हमारा मैट्रिक स्पेस बन जाता था, कहलाता था। तो ये मैट्रिक स्पेस की पूरी बात थी, मैंने आपको शॉर्टली रिकॉल कराया है सिर्फ। तो अब इसके सब स्पेस की बात हो रही है, तो इट मीन्स हम मैट्रिक स्पेस में ही उठाएंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई सबसेट ले लेते हैं हम इस मैट्रिक स्पेस का। जब मेरे पास ये मैट्रिक स्पेस कोई एक्स डी है, तो मैंने इसका कोई सबसेट ले लिया y, है ना, जो x का सबसेट है। अब ये y सब स्पेस बनेगा मेरा इसका कब? जब इस पे जो मैट्रिक डिफाइन हो रही होगी। क्योंकि जब मैंने इसका सबसेट लिया, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने बनाई यहां पर एक्स डी मैट्रिक स्पेस, राइट। इसमें मैंने एक सबसेट लिया, ये ले लिया मैंने, ये y सबसेट है मेरा, है ना, इसको नाम दे दिया मैंने y। ये जो y सबसेट है मेरा, ये इसके लिए, अब जो ये x था, ये था इसके लिए एक्स डी मैट्रिक स्पेस थी। इसके लिए जो मैट्रिक स्पेस डिफाइन हो रही है, इसके लिए जो मैट्रिक्स डिफाइन हो रही है वो डी स्टार से डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, इसके अंदर का सबसेट लिया है, तो इसकी डी स्टार के अकॉर्डिंग हो रही है। अब ये डी स्टार क्या है? डी स्टार का मतलब सिर्फ इतना सा है, इसी तरह से कुछ मैट्रिक स्पेस होगी जो कैसे डिफाइन हो रही होगी? डी स्टार। अब क्योंकि सेट क्या है मेरा y, तो सच दैट y क्रॉस y, क्योंकि जिस सेट पर हम काम कर रहे हैं उसके लिए, और ये भी डिफाइन हो रही होगी मेरी R में जो रियल नंबर होगा उसमें डिफाइन हो रही होगी। जैसे x सेट के लिए d होती है डिफाइन इस तरीके से, ऐसे इसके लिए होगी y क्रॉस y के लिए R। तो अब जैसे ही मैं इस y पे बात कर रही हूं, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है ये। अगर हमने देखा जाए कि x कोई मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर y सबसेट लिया है, जिसके लिए d स्टार मैपिंग मैंने ली है इस तरीके से, ये d स्टार यानी y d स्टार जो पेयर बनता है अब मेरा यहाँ पर y d स्टार सब स्पेस होगा किसका? इस बड़ी वाली मैट्रिक स्पेस का। कब? जब ये इस तरह से डिफाइन हो रही हो कि d स्टार की जो ये d स्टार है एक्स वाई बराबर हो जाए डी एक्स वाई के, जहां पर जितने भी x और y होंगे वो बिलोंग करेंगे कैपिटल Y में।
अब इस वाली बात को मैथमेटिकली जो मैंने लिया है, इस बात को मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ बहुत आराम से, एक सिंपल लैंग्वेज में। एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर वाई मैंने कोई सबसेट लिया है, ये वाई इस एक्स डी मैट्रिक स्पेस के लिए सब स्पेस का काम करेगा। क्या करेगा, ध्यान से सुनना है यहीं पर फोकस करके, कि ये वाई जो सेट है ना, जो एक्स का सबसेट था वो सब स्पेस होगा। कब, जब वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा हो, यानी कि इस पे जो मैट्रिक डिफाइन हो रही है वो डी स्टार है, वो डी स्टार जो एक्स पर डिफाइन हो रही है ना मैट्रिक्स पे डी, उसकी तरह काम कर जाए, तब ये मेरा सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसके अंदर का सबसेट है ना एक्स के अंदर का, ये इसकी तरह ही तो बिहेव करेगा, लेकिन एक शर्त और हो जाती है, कई बार हम ऐसी मैट्रिक डिफाइन कर देते हैं जो इससे अलग की तरह कर रही होगी। तो ये जो y है ना सबसेट, ये सब स्पेस तब बन जाएगा जब इस पे जो डी स्टार मैट्रिक है वो इसकी तरह काम कर जाएगी। अब हम डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। इसमें ना रेस्ट्रिक्शन, कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं, उन टर्म्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल आ जाता है या थ्योरम आ जाती है तो वो नई टर्म्स देख कर ना आप घबरा जाते हो कि ये क्या पूछ लिया, बट एक्चुअल में आपने वो पढ़ा होता है, बट क्योंकि टर्म्स को ध्यान नहीं दिया होता इसलिए डिफिकल्टी होती है आपको एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। पर यहाँ पर अब नहीं होगी, मैं बता दूंगी। क्या कहती है सब स्पेस की डेफिनेशन, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस है, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है, वाई बी अ सबसेट ऑफ एक्स, इट मींस वाई जो है सबसेट है इस एक्स का, राइट। लेट डी स्टार, ये डी स्टार डिनोट करता है एक रेस्ट्रिक्शन। अब ये टर्म की बात करें, ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया इन्होंने, अभी बताते हैं आगे, कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ डी, डी स्टार रेस्ट्रिक्शन ऑफ डी कैसे, टू वाई क्रॉस वाई। ये मैंने आपको बताया ना, जो वाई पर काम कर रही होगी वो इस तरह से डिफाइन हो रही है, क्योंकि जिस सेट पे मैट्रिक है हम उसी सेट को लेंगे और रियल नंबर में लेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब ये कैसे होनी चाहिए, इस तरह से डिफाइन होनी चाहिए कि डी स्टार, यानी जो वाई पर मैंने मैपिंग ली है डी, वो इस तरह से है कि जो एक्स पर भी हो रही होगी। अगर ऐसा सेम हो जाए उन सब एलिमेंट के लिए जो वाई में आ रहे होंगे, तब ये जो डी स्टार है ना, ये मेरी मैट्रिक लाएगी वाई पर, और इसी को हम इंड्यूस मैट्रिक भी बोलते हैं। तो इंड्यूस मैट्रिक का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ है कि जब कोई सेट होता है, यानी मैट्रिक स्पेस होती है, उसके अंदर कोई सबसेट लेते हैं और उस पर जो हमने मैपिंग डिफाइन करी होती है, डी स्टार मैपिंग करी है, उसको हम इंड्यूस मैट्रिक बोल देते हैं। एक इंड्यूस करनी पड़ रही है ना मैं, तो इंड्यूस मैट्रिक स्पेस कहते हैं। और तब ये जो पेयर बनता है ना वाई डी स्टार, यानी इंड्यूस मैट्रिक स्पेस मैट्रिक के साथ, तो वो हमारा सब स्पेस कहलाता है, किसका, एक्स डी मैट्रिक स्पेस का। ठीक है, अब मैं इसी डेफिनेशन को डायग्राम से बताती हूँ आपको। एक्स मैट्रिक स्पेस था, वाई सबसेट लिया। अभी रेस्ट्रिक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें अब सिर्फ वाई सेट पर काम करना है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया एक्स और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया वाई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी वाली मैट्रिक पे, कि वो कौन सी वाली मैट्रिक से डिफाइन होगी, वो इस वाली मैट्रिक से डिफाइन होगी। क्यों, क्योंकि हमने एक्स में से लिया है ये सेट। अब बात आएगी, मैम ये जो वाई सबसेट है ये भी तो एक्स का है ना। अब ये आगे बढ़ते हैं, ये जो एक्स है और ये वाई पॉइंट है, इनके लिए जब मैं बात कर रही हूँ तो इसके लिए डी मैपिंग डिफाइन हो रही है, इस तरीके से काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर आ जाती हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि मैं सिर्फ वाई वाले सबसेट की बात कर रही हूँ और किसी और सेट की बात नहीं कर रही। क्यों, किसी और सेट की बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे इसको इसका सब स्पेस बताना है, तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना कि जो डी स्टार मैंने लिया है एक्स वाई, वो कैसे काम करना चाहिए, कि सिर्फ इस सेट पे काम करना चाहिए। इट मीन्स मैं यहाँ पे फिर ये ले सकती हूँ कि यहाँ पे किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने एक्स नोट या एक्स वन, तो इन दोनों के बीच की जो है ये एक्स नोट और एक्स वन जो पॉइंट की डिस्टेंस डिफाइन होगी वो कैसे होगी, इस डी स्टार के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब ये डी स्टार मैपिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे कि वहां दे रखा होगा एग्जाम्पल में, अभी मैं आगे एग्जाम्पल आपको कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो अब ये वाली जो डी स्टार है
यानी इसका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो यहाँ पर एक्स डी में दे रखी है उनके बराबर आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो y सबसेट लिया था वो सब स्पेस कहलाएगा मैट्रिक्स स्पेस का, राइट। तो यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम ना यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस y को, कि ये जो d स्टार है ना, d स्टार डिनोट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ d, यानी d पर ये देखो d स्टार ना रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये जो d है क्योंकि इसके लिए d है और इसके लिए d स्टार है, तो इस d को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम y पर। कैसे कि इसके लिए d स्टार होगा पर वो काम इसकी तरह करेगा, तब ये इसका सब स्पेस होगा। रिस्ट्रिक्ट करना यानी आप यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे ना उनके लिए बात नहीं कर रहे, अब हम उस डी मैपिंग को इस तरह से कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिर्फ इतने ही स्पेस में, यानी ये जो सबसेट दे रखा है इसी पर ही काम करना है। ये मतलब है रेस्ट्रिक्ट का, कि हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम सिर्फ उतने की बात कर रहे हैं, और वो कैसे डिफाइन हो रही है या कैसे यूज हो रही है, कैसे बिहेव कर रही है, वो बिहेव कर रही है इसकी तरह। किन सब पॉइंट्स के लिए? जो y में बिलोंग कर रहे हैं, यानी y के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए जो इस d स्टार मैपिंग डिफाइन हो रही है वो कैसे बिहेव करे, जो एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस के लिए d में कर रही है ना, यही तो कंडीशन है। अगर ऐसा हो जाए तब ये हमारा स्पेस, तब ये सबसेट हमारा मैट्रिक्स स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। अब दोबारा से एक बार पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को कि एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, y कोई सबसेट है, इस पे जो मैट्रिक डिफाइन हो रही है डी स्टार वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है ऑफ d के लिए, कैसे कि y क्रॉस y, क्योंकि y सबसेट है, राइट, वो इस तरह से डिफाइन होगी। अगर ऐसा हो जाता है y के सभी एलिमेंट्स के लिए, तब हम डी स्टार को क्या कह देंगे? इंड्यूस्ड मैट्रिक कह देंगे। और अगर इसके साथ पेयर बनाते हैं y डी स्टार का, तब ये जो पेयर बनता है ये हमारा सब स्पेस कहलाता है मैट्रिक स्पेस का, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे, आपको यहां से समझ में आएगा। यूजुअल मैट्रिक स्पेस, मैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस आपको करा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं हम, और वहां की मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होती है कि डी एक्स वाई इस तरह से मैट्रिक दी है, ये ऐसे ही डिफाइन होती है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो मैंने कोई सबसेट ले लिया, कोई 1 2, क्योंकि ये रियल नंबर पे बात कर रहा है तो मैंने 1 2 कोई सबसेट ले लिया रियल नंबर का। वो कैसे डिफाइन हो रहा है? क्योंकि डी स्टार भी मुझे मैपिंग लेनी कैसी, जो इसी तरह से हो रही हो, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में तो ऐसे डिफाइन होती है। तो डी स्टार एक्स वाई मैंने ले ली एक्स माइनस वाई का मॉडुलस, फॉर ऑल जहां एक्स वाई क्या होंगे इस सेट में बिलोंग करेंगे। यही तो कहती है डेफिनेशन, देखो जो मैंने सबसेट लिया ये तो मेरा बन गया वाई सबसेट, क्या बन गया? ये मेरा वाई हो गया, ये जो मैंने सेट लिया है ये वाला, तो y है इस x का, x r रियल नंबर का लिया है, तो उस पर मैपिंग भी इस तरह से डिफाइन हो रही है क्योंकि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये y में बिलोंग कर रहा है, तो ये देखो ये y में बिलोंग कर रहा है, और y सबसेट है x का, जहां y ये हो गया और r x की जगह r आ गया, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैं कह रही हूँ कि इन सब पॉइंट के लिए बात कर रही हूँ जो y में आ रहे हैं, इस y में आ रहे हैं जो कि सबसेट माना है हमने रियल नंबर का, तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रखती हूँ, मान लो मैंने इसकी बाउंड्री पॉइंट वाले ही रख दी 1 -2, क्योंकि एक्स वाई है ना उसकी हमें डिस्टेंस निकालने का है, तो कितना आएगा ये, इसकी वैल्यू आती है मेरे पास -1 और मॉडुलस में क्या आएगा 1, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है? वाई सबसेट में ही तो कर रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है। अब अगर आप ये कहना चाहो कि हम तो बीच से कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है 1.5 ले लिया, माइनस कर दिया मैंने किससे? 2 से, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 0.5। कैसे? नेगेटिव में, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस कर रही हूँ, पर मॉडुलस में फर्क ही नहीं पड़ता, मॉडुलस में पॉजिटिव वैल्यू आती है, और 0.5 जो है वो किस में बिलोंग करेगा? रियल नंबर में, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। तो इट मीन्स मैं यहां से ये कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ कि जो मैंने सबसेट लिया ये y, और इस पे जो मैपिंग डिफाइन हो रही है डी स्टार, ये भी मेरी सब स्पेस कहलाएगी इस आर डी मैट्रिक्स स्पेस के लिए। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर डायग्राम से बना के बताऊं, वेन डायग्राम से, कि ये मेरी आर डी मैट्रिक्स स्पेस का है, और इसमें जो मैंने एक क्लोज इंटरवल लिया है 1 2, जिसको मैंने y मान लिया, जिसके लिए डी स्टार मैपिंग है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इसके लिए जो मैंने डी स्टार मैपिंग मानी है और इसके लिए मैंने डी मानी थी,
जो कि डी स्टार एक्स वाई बराबर आ रही है मेरी डी एक्स वाई के। तो ये जो मेरी वाई डी स्टार है ये सब स्पेस हो जाएगी मेरी आर डी मैट्रिक्स स्पेस का। यही तो मतलब हुआ। तो ये पूरा सब सेट ले लिया मैंने, वाई वाई नाम दे दो या फिर पूरा सेट ले लो, और डी स्टार ये क्या हो गया मेरा सब स्पेस हो गया इस आर डी मैट्रिक्स स्पेस का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन से समझ में आता है इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स स्पेस, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। ये आर स्क्वायर डी में लेते हैं हम, यानी कि 2 डायमेंशन है रियल नंबर की, जो कैसे डिफाइन होता है जिसमें 2 पेयर्स के होते हैं। एलिमेंट जो हम लेते हैं एक्स और वाई वो पेयर में काम करेंगे, x1 y1 सॉरी x1 x2 x के लिए और y के लिए y1 y2। अब यहाँ पर एक बात बता देती हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ही मैं ये अगर R3 होता, ये डाउट आता है बच्चों का। अब जिन्होंने यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस नहीं पढ़ा होगा उनको डाउट आएगा, जिन्होंने पढ़ लिया जो कि मैं करा चुकी हूँ तो उन्हें नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर भी मैंने आपको समझाया था। तो जैसे ही R3 लेती हूँ तो इसका मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी कि जो मैं पॉइंट x ले रही हूँ ना वहां पे x1 x2 और x3 ये 3 पॉइंट लेंगे। ऐसे y जो पॉइंट ले रही हूँ वहां आएगा y1 y2 y3। अगर मैं z ले रही हूँ तो आएगा z1 z2 एंड z3, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने x लिया, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात हो रही है, तो x भी कैसे खुलेगा x1 x2, और y कैसे काम करेगा y1 y2 जो R2 में बिलोंग कर रहा है ना। तो डायमेंशन आपको समझ में आ गई होगी, मैं ये आशा करती हूँ आपसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैसे डिफाइन है, ये इसी तरह से डिफाइन होती है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस, जहाँ ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है 2 पॉइंट के बीच में, जहाँ 2D पे बात करते हैं हम, 2 डायमेंशनल पे, है ना, x और y कोऑर्डिनेट होते हैं जो। तो यहाँ पर x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर रूट लिया है होल। तो क्योंकि मैंने क्या किया, इस बार 2 डायमेंशन में बात हो रही है तो मैंने रियल नंबर लिया और एक सिंगलटन सेट पे बात करी। देखो 2 चीज कर सकती हूँ मैं, या तो ये जो सिंगलटन सेट लिया है मैंने, मान लो इसको सेट ए मान लूं, ये या तो एम्प्टी सेट होगा या फिर ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट होगा, राइट। और जैसे ये एम्प्टी सेट होता है तो वहां पर तो चीजें हम जैसा चाहे वैसे करवा सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट पे। अब नॉन एम्प्टी सेट में मैंने लिया सिंगलटन सेट, क्योंकि अगर हम और सेट लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे कराया है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक सेट लेकर अंदर के पॉइंट्स ले लिए, तो एक मैंने सिंगलटन सेट के साथ भी लिया है, तो आर क्रॉस सिंगलटन सेट ले लिया मैंने, जो सबसेट होगा हमारा R2 का, दैट इज आर क्रॉस आर। तो ये मैपिंग इस तरह से ले ली मैंने डी स्टार इस बार कि मोड ऑफ x1 माइनस y1, जहां पर ये x1 y1 मेरे किस में आ रहे होंगे, इसमें आ रहे होंगे, इस वाले सेट में, है ना, इस वाले सेट में, जहां x क्या है मेरा, क्योंकि x यहाँ पे रखूंगी 1 फिक्स है ना सिंगलटन सेट, तो x यहाँ पे है, x1 यहाँ आ गया, यानी कि ये तो हो गया मेरा x1 और ये हो गया मेरा x2, राइट। ऐसे ही ये हो गया मेरा y1 और ये हो गया मेरा y2, जहां y1 और x1 मेरा रियल नंबर में से है और 1 क्योंकि फिक्स है, मैंने सिंगलटन सेट लिया है। तो अब जैसे ही मैं क्या करती हूँ कि इसमें वैल्यू रखती हूँ इसकी, तो डी स्टार, ये देखो डी स्टार एक्स जो एक्स वाई है ये मोड ऑफ x1 माइनस y1 है। अब अगर मैं यहां से लेती हूँ, डी ऑफ एक्स वाई के बराबर आना चाहिए, यही तो कंडीशन होती है कि अगर डी स्टार एक्स वाई मेरा बराबर आ जाए डी ऑफ एक्स वाई के, तभी मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा उस मैट्रिक स्पेस का जो हमें दे रखा है। तो चलो हम इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखती हूँ x1 रखा, यानी कोई भी रियल नंबर ले लूंगी मैं यहाँ पर, तो ये देखो डी स्टार एक्स वाई है मेरे पास, इसको मैं हटाती हूँ और ऊपर लिखती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। नेक्स्ट पेज पे इसमें लिख रही ताकि बार बार चेंज करना पड़ेगा। डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आता है मेरा, स्क्वायर रूट में x1 मैंने ऐसे ही रखा माइनस x1 माइनस, अब क्योंकि y1 है तो ये रहा y1 माइनस y1, क्योंकि हम इस वाले पे बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा x2, यहाँ x2 क्या है 1 माइनस, और यहाँ पे y2 क्या है इसके अकॉर्डिंग 1, इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर
x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0। अब 0 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, तो ठीक है मैं हटा देती हूँ। तो ये किसकी वैल्यू बन गई? ये हमारी मोड ऑफ x1 माइनस y1 की तो वैल्यू होती है ना। तो यहां से क्या आया मेरे पास? डी स्टार एक्स वाई, डी एक्स वाई मैं लेके चली थी, ये डी एक्स वाई था, है ना। यहां से मैं डी एक्स वाई लेके चली थी, जो मेरे किसके बराबर आ गया? ये आ गया मेरा डी स्टार, ये मेरा किसके बराबर आ गया? ये आ गया मेरा डी स्टार एक्स वाई के। दैट इज, मैं ये कह सकती हूं कि ये जो डी स्टार मैंने लिया है एक्स वाई, ये मेरा आर क्रॉस आर सेट के साथ डी स्टार जो कि इंड्यूस्ड मैट्रिक थी, इसके साथ जो पेयर बनेगा तो वो इसका सबसेट है, और वो क्या कहलाएगा? मेरा सब स्पेस कहलाएगा। किसका? सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी, राइट। तो यहां पर आपकी ये डेफिनेशन भी मैं आपकी कंप्लीट हो गई, और 2 एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने आपको। बहुत छोटा सा है ये सब स्पेस। तो एक इन शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि एक्स डी मैट्रिक स्पेस थी, उसका कोई सबसेट लिया मैंने वाई सबसेट, जो कि एक्स का सबसेट था। इस वाई पे जो मैट्रिक डिफाइन है वही अगर एक्स डी वाली मैट्रिक स्पेस जो डिफाइन है उसके बराबर कर दे या दिखा दे हम, तो ये सब स्पेस कहलाएगा मेरा एक्स डी मैट्रिक स्पेस का। कौन सब स्पेस कहलाएगा? जो वाई डी मैट्रिक स्पेस है, जो पेयर बना है ना वाई डी स्टार, ये सब स्पेस होगा एक्स डी मैट्रिक स्पेस का, ठीक है। और इसकी हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, जो कि यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस और यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे था। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने, ये दोनों मैट्रिक भी आपको करवा रखी है, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट करिएगा और वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। लेकिन फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं आपके सारे डाउट के जवाब देती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।